हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बेसिस पे, और उस कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो फिक्स भी नहीं करने वाले हम। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या किया था, हमने वैल्यू को हार्ड कोड किया था और डिलिमिट करते टाइम हमने वो हार्ड कोडेड कैरेक्टर वहां पुट किया जिसके भी बेसिस पे हमें उसको डिलिमिट करना था। बट अब आप वो सिनेरियो भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमारे सपोज आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको वहाँ पे स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का कोई टास्क मिला है, और उस स्ट्रिंग कनकैटिनेशन में आपको करेक्टर रन टाइम पे चेंज होने का एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। मतलब आप जब भी उस प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो हो सकता है वो रन टाइम के ऊपर वो वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाए, है ना। जैसे पहले हमने क्या किया था, हैश वैल्यू पुट करके देखा था, ई और आर करेक्टर पुट करके देखा था कि उनके बेसिस पे कैसे होता है। तो वो सब पॉसिबल है, बट ये भी पॉसिबल है कि अगर आपकी वैल्यूज हार्ड कोडेड नहीं हो, या ऐसा कोई वेरिएबल है या कोई थर्ड पार्टी टूल से कोई वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपको कंकैटिनेशन परफॉर्म करना है, तो वो कैसे होगा। सिंपल अप्रोच है। मैं बस वही एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ अभी के लिए, बट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डायनामिक प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक प्रोग्राम बनाया हुआ टेस्ट pgm1। इसको अपन वॉक थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे एडिट मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको किया एडिट मोड में ओपन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है। एक तो हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बेसिक सेशंस परफॉर्म नहीं वॉच किया हो, बट मैं पहले यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सेशंस हैं वो प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो करके अगर आप लोग देखोगे तो वो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि हर सेशन प्लेलिस्ट के एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो एक एक चीज़ हमने बेसिक से एडवांस की तरफ समझी है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक बनाया है। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर हम वो वैल्यूज रखते हैं जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आप देखोगे प्रोग्राम आईडी में हमने क्या डाल दिया, टेस्ट pgm1। तो टेस्ट pgm1 क्या करेगा, प्रोग्राम के नेम को डिनोट करेगा। फिर हमारे पास है ऑथर। ऑथर क्या कर रहा है, ऑथर ऑथर के नेम को डिनोट कर रहा है। तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे को प्रोग्राम से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें प्रोग्राम का नेम है और प्रोग्राम का ऑथर नेम है। ठीक है। उस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे मॉडिफिकेशन डेट या कुछ भी अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ही वैल्यू रखा है, प्रोग्राम आईडी और ऑथर। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे मूव करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हमने क्यों रखे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक पोजीशन हम मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पहले वाला सेशन देख सकते हो। स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहाँ ये ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस्ड है। ठीक है। तो अभी देखते हैं लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 7 पे हमने कमेंट मेंशन किया हुआ है। कमेंट हम क्यों करते हैं, जब भी आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ पे शो करना हो तो उस केस में आप टॉपिक का नेम एक कमेंट में डाल सकते हो, जिससे क्या है कोई और यूज़र भी अगर इस कोड को मॉडिफाई करता है बाद में, तो उसको आइडिया रहेगा कि आपने कौन सी लाइन किस वजह से डाली थी या कौन सा प्रोग्राम क्यों बनाया था। ठीक है। तो अभी के लिए तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इस तरह से डाल दिया कि स्ट्रिंग, जैसे आप क्या करोगे, कमेंट ऐड करने के लिए लाइन नंबर 7 पे एस्ट्रिक पुट करोगे, और उसके बाद जो भी चीज़ आप लिखोगे वो क्या कंसिडर होगा, एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 5, उसके आगे कमेंट आ गया, लाइन नंबर 6 उसके आगे कमेंट आ गया, और 7 के आगे भी कमेंट आ गया। तो 6 पे यहाँ पे बस मैंने एक ब्लॉक बनाने के लिए एस्ट्रिक का यूज़ किया और उसके अंदर हमने टॉपिक का नेम डाल दिया स्ट्रिंग हैंडलिंग इन कोबोल। उसके बाद लाइन नंबर 9 से हमने डेटा डिवीजन ब्लॉक स्टार्ट किया है। डेटा डिवीजन ब्लॉक को अगर आप पेज डाउन करके देखोगे तो यहाँ पे हमने एक वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अभी वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे आप थ्रू आउट प्रोग्राम जितने भी वेरिएबल यूज़ करने वाले हो उन सबको यहाँ पुट करोगे। ठीक है। तो लाइन नंबर 12 पे हमने पहला वेरिएबल हमने बनाया जो है str1। क्या क्या स्पेसिफाई किया यहाँ पे, 01। 01 क्या डिनोट करता है, लेवल नंबर को।
तो यहाँ पे ये शो कर रहा है हायर डेटा हायरार्की लेवल। फिर हमारे पास str1। str1 क्या करता है, डेटा नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा नेम और वेरिएबल नेम में आ गया str1। तो जब भी इस वेरिएबल को आपको एक्सेस करना होगा, रेफर करना होगा, तो आप इसी नेम से इसको रेफर और एक्सेस करोगे। फिर हमारे पास है PIC x of 10। PIC x of 10 क्या होता है, यहाँ पे PIC डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को, और x of 10 जो है हमारे पास वो उसका साइज और डेटा टाइप बता रहा है। तो साइज हो गया इसका 10 और डेटा टाइप हो गया अल्फा न्यूमरिक। ठीक है। फिर हम यूज कर रहे हैं वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज क्या करता है, जो भी वैल्यू आप उसमें बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो, इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ रख सकते हो। बट ये ऑप्शनल क्लॉज होता है। इन केस अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी तो आप इसको स्किप भी करा सकते हो, बट मैं अभी के लिए इसको रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एग्जाम्पल में इस वैल्यू का यूज करना है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेकेंड वेरिएबल। तो इन शॉर्ट लाइन नंबर 12 पे हमने क्या किया, लाइन नंबर 12 पे हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम है str1, और उस वेरिएबल में हमने वैल्यू जो स्टोर करी है वो है tech hash 123। ठीक है। उसी तरह से हमने सेकेंड वेरिएबल बनाया। सेकेंड वेरिएबल में हमने सेम डेटा लेवल हायरार्की रखा 0 1, नेम रखा str2, पिक्चर क्लॉज x of 10, वैल्यू है, वैल्यू में हमने डाल दिया शर्मित हैश ऑफ 456। ठीक है। तो दोनों वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट उसमें वैल्यूज का और डेटा नेम का डिफरेंस है, क्योंकि डेटा नेम तो ऑब्वियसली आप सेम नहीं रख सकते, क्योंकि दो अलग अलग डेटा नेम, डेटा टाइप चाहिए हमें, डेटा वेरिएबल नेम। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। अब हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंक्लूड किया है जो है डीकैर। ठीक है। तो नेम हायरार्की वही है 0 1, डेटा नेम इसका क्या है 0 कैर, डी कैर। वेरिएबल का नेम क्या हो गया डी कैर। PIC x ऑफ 1, 1 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक होल्ड करेगा खाली, और वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर दी हैश। अब देखो क्या होगा, सपोज करो कि आपका ये जो वेरिएबल है वो किसी थर्ड पार्टी टूल से अपडेट हो रहा है, या हो सकता है आपने इस वेरिएबल को कॉल करते टाइम इसमें कुछ पैरामीटर प्रोवाइड करें और वो पैरामीटर अब इस वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू क्या सेट कर दी हैश, बट हो सकता है वहां से वैल्यू कुछ और भी आ रही हो सकता है वहाँ पे 1 2 3 हो या कुछ भी वैल्यू हो। तो अब हमारा जो कोड है वो हार्ड कोडेड नहीं है, अभी के लिए यहाँ पे वैल्यू डाली है, बट इन केस अगर वो किसी वेरिएबल से आ रहा होगा तो उस केस में वैल्यू क्लॉज हम नहीं डाल के डायरेक्टली इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको यूज करेंगे। बट एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू हैश करके रख दिया। तो आपको एक, अभी आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये जो वेरिएबल है वो हमारा एक्सेस हो रहा है किसी थर्ड पार्टी प्रोग्राम से, थर्ड प्रोग्राम से या फिर कोई और प्रोसेस से। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में रिजल्ट वेरिएबल है हमारा। रिजल्ट वेरिएबल में हम रखते हैं इसलिए क्योंकि हमारे को ये वैल्यू दोनों है, जो उन दोनों वैल्यू को कनकैटिनेट करना है और उसका आउटपुट स्टोर करना है रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए 0 1 रिजल्ट पिक ऑफ PIC x ऑफ 40, तो इसमें वैल्यू स्टोर होगी। तो वेरिएबल सारे रेडी हैं, दो वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करी, थर्ड वेरिएबल हमारा डिलिमिट कैरेक्टर मान के चलो डी कैरेक्टर, और फोर्थ वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजर डिवीजन। क्या होता है प्रोसीजर डिवीजन? प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम सबसे पहले मेन लॉजिक लिखते हैं, है ना। तो जब भी आप कोई पूछता है कि प्रोसीजर डिवीजन क्या होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जब भी आपको प्रोग्राम का कोई मेन लॉजिक लिखना है तो आप लिखोगे प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर डिवीजन के लिए। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग str1 डिलिमिटेड बाय डीकैर, str2 डिलिमिटेड बाय डीकैर। दोनों को हमने किससे डिलिमिट किया, डीकैर से। डीकैर में वैल्यू क्या है, अभी हैश है बट वो डायनेमिकली चेंज भी हो सकती है, तो वो अगर चेंज होगी तो भी हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। पिछली बार हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज किया था और वो हार्ड कोडेड हो गया था, तो उस केस में वो सिर्फ उस कैरेक्टर के लिए वर्क करेगा, बट यहाँ पे इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी ये उसके लिए वर्क करेगा। और दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर दिया रिजल्ट वेरिएबल में, और यहाँ पे एंड स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या करेगी, दोनों कैरेक्टर्स को कनकैटिनेट करेगी, किसके बेसिस पे, अभी के लिए डी कैर में वैल्यू है हैश, तो हैश के बेसिस पे, और फिर जो आउटपुट आएगा उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं लाइन नंबर 23 पे। तो डिस्प्ले कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग कोलन एंड यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। तो जो भी आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और लास्ट में हम करना है स्टॉप रन प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है। तो इसको ऑलरेडी मैंने कंपाइल किया हुआ है, बट मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार। अगर कंपाइल करना है तो 14 से आप कंपाइल कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया मेरा ऑलरेडी कंपाइल है और स्टोरेज का इशू है, तो मैं कंपाइल नहीं करूँगा यहाँ से, और यहाँ से इसको डायरेक्टली कॉल करूँगा। तो जैसे ही हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग
टेक शर्मित, ठीक है। तो इसने क्या किया, वहाँ पे जो हमारा डीकर वेरिएबल था उसके अंदर हैश वैल्यू थी, तो उसके बेसिस पे इसको कंकैटिनेट किया और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो उस तरह से अब हमारा वो डायनेमिक इसलिए है क्योंकि हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो वेरिएबल की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू असाइन करवा सकते हो और उस अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तो ये हो गया डायनेमिक अप्रोच। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था सेम मेथड, बट वहाँ पे वैल्यू को हमने हार्ड कोड किया था, यहाँ पे हम वेरिएबल के बेसिस पे कर रहे हैं। तो आई होप ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।